स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत और आज हम बात करेंगे कार ऑडियो सिस्टम के बारे में। तो किसको नहीं पसंद है उनके गाड़ी में एक अच्छा या फिर एक डिसेंट सा कार ऑडियो सिस्टम हो, जिससे वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा साउंड एक्सपीरियंस उनको मिले उनकी गाड़ी में। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कार ऑडियोज के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला जो कार ऑडियो सिस्टम लगाया गया था वो कौन सा था और कौन से साल में था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे वो पहले कार रेडियोस के बारे में जो कि मैं आपको बता रहा था, और ये इन्होंने लगाया, और ये पहला कार का जो रेडियो है ये लगाया गया था। दो भाई थे, जोसेफ गैल्विन और पॉल गैल्विन, जिसको गैल्विन ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1930 यानी आज से लगभग 90 से 100 साल पुरानी बात करी जा रही है, उस टाइम पे इन्होंने एक पहला अपना सिस्टम लगाया था जिसको मोटोरोला का नाम दिया था, और ये सिस्टम $130 का था। एंड यस, यू हर्ड मी राइट, ये वो सेम मोटोरोला कंपनी है जो बाद में जाके सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनी है। और $130 जब आप उस टाइम पे स्पेंड कर रहे हो 1930s में, तो वो लगभग आज के, अगर हम लोग आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग $2000 के आसपास वो पैसा होता है। और वो जो रेडियो सिस्टम था उस टाइम लगा था वो एक वैक्यूम ट्यूब रेडियो था, जिसको एक सिंगल बैटरी चाहिए होता था, और इसको एक आसपास एक AM सिग्नल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो चाहिए होता था, ताकि वो आपको आप तक आपके फेवरेट गानों को पहुंचा सके। अब 1950s की बात करते हैं, तो यहाँ पे फोनोग्राफ का इन्वेंशन हुआ था, और ये जो है मोटोरोला ने सोली जो है AM रेडियो वेव्स के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन जो कि परफेक्ट नहीं थी फॉर साउंड क्वालिटी अंटिल 1952, जबकि FM स्टीरियो इन्वेंट किया गया था गाड़ियों में। और ये ऑब्वियसली एक जर्मन कंपनी ने इन्वेंट किया गया था जिसका नाम है ब्लॉपोंग, और उसको आप आज भी जानते हैं, उसका सामान आज भी गाड़ियों में यूज होता है। इनफैक्ट ऑडियोज में काफ़ी हद तक ब्लॉपोंग के चीज़ें यूज होती हैं। इसमें इन्होंने AM और FM दोनों इंट्रोड्यूस किया था 1953 में, और ये ड्यूल पर्पस रेडियो वुड कंटिन्यू टू बी अ स्टैंडर्ड ऑन व्हीकल्स। एंड ऑब्वियसली आज के ज़माने में भी, करंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, यानी क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं आई है, वहाँ पे भी आपको आज के गाड़ी में रेडियो में AM और FM ज़रूर मिलता है। क्राइसलर ने सबसे पहले फोनोग्राफ इन्वेंट किया था अपने 1956 में, और इन्होंने कोलंबियन रिकॉर्ड्स के साथ कोलैबोरेट किया था, जिसमें जो विनाइल होते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर होते हैं, तो वो जो है 7 इंच का रिकॉर्ड प्लेयर जो है इन्होंने बनवाया था, ताकि एक डैशबोर्ड से एक टर्न टेबल बाहर आती थी जिसमें ये अपना रिकॉर्ड प्लेयर लगा सकते थे और गाना सुन सकते थे। लेकिन काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो थी उस टाइम के हिसाब से, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं होती थी, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो वाइब्रेशंस होते हैं, हिलते हैं, और वो नीडल जैसे ही हिलता था तो गाने स्किप करते थे। तो वो एक टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो आराम से बजेगी, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्किप करने लगती थी, यानी कि नीडल जंप करने लगता था। तो वो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। अब हम बात करेंगे 4 ट्रैक और 8 ट्रैक कार्टिलेज की, जो कि 1960 में इंट्रोड्यूस किया था। अब वो जो प्रॉब्लम था स्किपिंग का, उसको सॉल्व करने के लिए अर्ल मंस एक इंजीनियर थे जिन्होंने ये 4 ट्रैक और 8 ट्रैक कार्टिलेज को इन्वेंट किया था। इसमें जो है आप म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं जो कि स्किप नहीं होगा, और ये काफ़ी अच्छा था, ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी बेटर थी इसकी। उसी के साथ अगर हम 1970s और 80s की बात करें, उस टाइम पे कैसेट्स ने, जो कैसेट प्लेयर होते थे या फिर कैसेट्स होते थे, उस टाइम इन्होंने जो है पूरे इंडस्ट्री को रूल किया है। एंड इनफैक्ट ये जो है कैसेट्स 1964 में इन्वेंट हुए थे, लेकिन उनको लगभग 10 साल लग गया था टू ब्रिंग देम द रिप्लेसिंग 8 ट्रैक इनटू द व्हीकल। तो जब सोनी वॉकमैन आया था तब ऑब्वियसली वो एक कैसेट स्टैंडर्ड की तरह यूज होती थी अक्रॉस मीडिया चॉइसेस, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लैरिटी जो है उन्हीं की थी कैसेट्स में, एंड उसको कोई भी उस टाइम पे बीट नहीं कर पाया था। आप हाई क्वालिटी आफ्टर मार्केट स्पीकर्स खरीद लीजिए, एंड उसी के साथ इन कैब एक्सपीरियंस के साथ मल्टी
एंड इन कैब एक्सपीरियंस के लिए मल्टी स्पीकर सिस्टम एंड एम्पलीफायर का भी जन्म हुआ, ताकि आपको गाड़ी में कैसेट प्लेयर लगा के एक बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी दे सकें। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि 1980s और 90s में जिन्होंने रूल किया मार्केट को वो था कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स, यानी कि सीडी प्लेयर्स आ चुके थे उस टाइम तक। और सीडी प्लेयर्स जो है उस टाइम के हिसाब से सबसे क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी देते थे। और जो सीडी प्लेयर्स होते थे जैसे कि 4 सीडी या 6 सीडी प्लेयर्स होते थे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे, बिकॉज आप एक साथ 4 या 6 सीडी आप डाल दीजिए और आपको बार बार सीडी चेंज करने के लिए सीडी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप जिस भी सीडी को क्लिक करते थे वो घूम के वहां पे सिलेक्ट होके वो प्ले होना चालू हो जाता था। तो यानी कि आपके पास नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास पूरा का पूरा सामान वहां पे मौजूद था गाड़ी के अंदर। अब आते हैं सन 2000 में, जहां पे MP3 प्लेयर्स जो है वो इन्वेंट कर दिए गए थे। अब MP3 प्लेयर्स ऑब्वियसली सीडी प्लेयर से बहुत एडवांस थे। वो एक ऑनबोर्ड हार्ड ड्राइव यूज करते थे जिसमें आप हजारों गाने, हजारों मूवीज आप डाउनलोड कर सकते थे और आपके विश के हिसाब से आप उसको जिस टाइम चाहे उस टाइम वो प्ले कर सकते थे। सिंपली आपको फोन को USB से कनेक्ट करना होता था और या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए और आपका ये चीज वर्क करता रहेगा। तो ऑब्वियसली इसकी क्लैरिटी CD प्लेयर से काफी अच्छी थी। बात करेंगे 2010 की, तो ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग मीडिया आ गया था, जहां पे ऑब्वियसली ब्लूटूथ है, आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास आप गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्ट करके इंटरनेट से कोई भी गाना कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि स्पॉटिफाई हो गया, अमेजॉन म्यूजिक हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, ये सब डाउनलोड करके आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं एट योर विल, एट पॉइंट। ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग मीडिया ही है, बिकॉज इसमें आप जो है क्वालिटी भी घटा बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके हिसाब से। तो ये जो वीडियो था ये बेसिकली बताने के लिए था कि जो ओवर द इयर्स हमारे गाड़ी के ऑडियो सिस्टम्स में जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं वो कैसे हुए हैं। और सबसे पहला जो मैंने बोला था 1930s में $130 का मोटरोला का रेडियो लगाया गया था एक गाड़ी में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रवीण साइन करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।